बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं कहानी को। इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं भाई, और इंटीग्रेशन में जो है हमने 3.3 स्टार्ट कर दिया बच्चों, बाय पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा बाय पार्ट एक्सप्लेन किया है और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर रखे हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, और कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, ठीक है। सो भाई क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है भाई, तू आ जा। ओके। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा हुआ है, देखिए आप वापस से याद कर लीजिए हमने बाय पार्ट में क्या क्या पढ़ा है। तो पहला तो सर लिएट याद होना चाहिए, LIATE या आइलेट, दोनों में से कोई भी चलेगा। यू इंटू वी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू इंटीग्रल ऑफ वी dx माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी और बड़े वाले के लिए dx, यानी कि वहां पे 2 बार इंटीग्रेशन होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें डेरिवेटिव का भी खेल है, इसलिए लिएट को फॉलो करना बहुत कंपलसरी है। सो बच्चों, अब यहाँ अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो i इज इक्वल टू क्या है हमारा भाई। ओके, एक सेकेंड बच्चों, फटाफट पेन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी सी इनको इसको निप को जो है लाइट कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखो आईलेट या डीएट, आई मतलब सबसे आगे होना चाहिए तो इनवर्स, तो इसको थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर लिया बच्चों। इट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स। बस, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे यू इंटू वी लगा दीजिए। यू इंटू वी लगाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सो बच्चों, यू इंटू वी अप्लाई करता हूँ तो ये आपके लिए यू हो गया और ये आपके लिए वी हो गया। ये ऐसे अपॉन में नहीं है, इसको यू बोलेंगे, इसको वी बोलेंगे। सो बच्चों, यू इंटू वी क्या हो जाएगा, यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी एंड बड़े वाले के लिए dx। ओके, तो भाई चलिए, x बच्चों, x का इंटीग्रेशन हमको पता है बच्चों, ये होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे बच्चों इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन सॉरी डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर हो जाएगा x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। सो ये हो गई कहानी यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, एक एक स्टेप फटाफट करेंगे हम। सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे x है, खा जाते हैं x को हम। अपॉन में 2, एक काम करें बच्चों, अपॉन में 2 नहीं रहने देते हैं, माइनस यहाँ पे अपॉन 2 है, इसको मैंने बाहर फेंक दिया, और यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब ऐसे क्वेश्चन ना हमने प्रीवियसली किए हुए, बस वहां पे रूट नहीं होता था। जैसे tan इनवर्स का एक क्वेश्चन था, सॉरी, तो tan इनवर्स के क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों हमने, बस वहां पे रूट नहीं था तो जुगाड़ लगाया, क्योंकि पावर सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो जुगाड़ से तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर मैं बच्चों थोड़ा जुगाड़ लगा दूं ना, ये क्वेश्चन निपट जाएगा, कैसे ना कैसे सोचो। अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, साथ में 1 है, साथ में 1 ले आऊं तो काम हो सकता है। तो मैं ना पहले इसको माइनस एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ बच्चों, सो दैट दोनों सेम होगा, स्प्लिट होगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। सो भाई अब पहला टारगेट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ अपने। सो ये है बच्चों एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 2, माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, बोला -2 अंदर जा, क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर नेगेटिव चाहिए। अपॉन में बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो भी रूट में, रूट में भाई, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है बच्चों। सो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, माइनस तो आ गया, अब 1 चाहिए, तो बच्चों मैंने 1 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये दो, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, और ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना मुझे दिख रहा है कि सर ये दोनों ना सेम चीजें हो गई हैं, बस नीचे रूट में, ऊपर बिना रूट के, बाकी है सेम। और एक -1 ये बाजू में अपने आप को लेके चला जाएगा। सो दहेज को स्प्लिट कर देता हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ, ये देखो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये तो साफ साफ फॉर्मूला बन चुका है सर, ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स वाले में टर्म में होता है। लेकिन सर यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे ऊपर और नीचे अगर मैं समझूं बच्चों, तो ऊपर लिख रखा है x, नीचे लिख रखा है रूट एक्स। जिस दिन ये डिवाइड होते हैं तो आउटपुट रूट एक्स देते हैं, यानी कि मतलब x नहीं है लेकिन सेम टर्म है ना ऊपर नीचे। तो कल को जिस दिन ये दोनों डिवाइड होंगे ना बच्चों, एक बार रूट में बचेगा ऊपर। देखो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब ही होता है सर रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो बच्चों एक रूट मरा तो एक रूट हमारे पास बच जाएगा, वही कहानी यहाँ भी होगी। तो अल्टीमेटली ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रल, ये बच जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसा होते ही ना आपकी जिंदगी में हो गई दिक्कत। क्यों सर दिक्कत? क्योंकि सर ऐसा फॉर्मूला तो आपने अभी पढ़ाया ही नहीं है। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है भाई? अभी नहीं पढ़ा है, पक्का नहीं पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला है क्या, पहले थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। रूट में ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। ये देखो ये 1 अपॉन के बिना है, 1 अपॉन में तो हमको पता है वो साइन इनवर्स वाला होता है, लेकिन जिस दिन ये 1 अपॉन के बिना है तो ये मेरे लिए तकलीफ है। और ये तकलीफ क्या है कि सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद है, तो फॉर्मूला इसका मैं बता देता हूँ। ये होता है बच्चों x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x/।
प्लस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका क्वेश्चन आपको थोड़ा पहले दे रखा हुआ है, तो अब मजबूरी है, नहीं आएगा तो मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। हमको फॉर्मूला जो है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा बच्चों। सो क्या होगा भाई, एक्स बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है, अब यहाँ तक कहानी आ गई, यहाँ तक कहानी आ गई। तो भाई नेक्स्ट क्या है, अब मुझे यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो वन लिखा है, वन कैन बी रिटन एज व्हाट, वन का स्क्वायर। वन को मैं बिंदास लिख सकता हूँ बच्चों, वन का स्क्वायर, और यहाँ भी वन का स्क्वायर। यहाँ वाला तो दिक्कत नहीं, क्योंकि वन अपॉन रूट का फॉर्मूला हमको याद है। बस यहाँ पे दिक्कत है। तो भाई क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू प्लस हाफ है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर वो होता है एक्स बाय ए। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला होता है एक्स बाय टू, सॉरी एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि वन, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और प्लस में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन होता है, अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए यानी कि एक्स, और प्लस सी, प्लस सी तो हम लगाएंगे नहीं, वो लास्ट में यूज करेंगे, माइनस। यहाँ पे बच्चों आपको याद होगा ये हो जाएगा माइनस। अच्छा ये हाफ तो इसके लिए भी है, तो ये हाफ तो भाई देखो, क्योंकि हाफ यहाँ पे है और ये हाफ दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए तो सर मुझे हाफ दोनों को देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस हाफ, और ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। आगे आंसर, आगे क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। कैसे, ये देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू। हाँ जी, सो बच्चों ये हो जाएगा प्लस एक्स बाय फोर, अच्छे से देखना, ये हाफ मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो गया प्लस वन बाय फोर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम फोर ले लिया मैंने, तो यहाँ वन आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया है फोर, तो ये वन हो जाएगा, और ये माइनस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो बच्चों माइनस वन बाय फोर बचेगा यहाँ पे। तो अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेट आंसर हो जाएगा बच्चों मेरा, देखो यहीं पे थोड़ा सा हम ना इसको स्क्विज करके कर लेते हैं, जगह क्या है, तो एक लाइन के लिए हमको भागना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, सो ये हो जाएगी कहानी आपकी, वेट ले रहा है प्रोसेस होने में भी बहुत ज़्यादा। सो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू प्लस एक्स बाय फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में वन बाय फोर बचेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, यहाँ पे ये वाला प्लस ये वाला और प्लस ये वाला आएगा, और बस मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, कैलकुलेशन किया और आपको आंसर दे दिया। ठीक है, सुबह आंसर याद कर लेंगे, या आंसर याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे ये फॉर्मूला है तो ये याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई सेम है, देखो अब यहाँ पे भी अच्छा इन्वर्स ऐसे अलग से लगा रखा हुआ है, ये देखो ये इन्वर्स ही है कॉस इन्वर्स। बच्चों वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस किया ना, आप देखेंगे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में खाली फर्क क्या है सर, थोड़े से बदल दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे कॉस इनवर्स कर दिया, बाकी करने का सॉल्व करने का तरीका वही है बच्चों। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करें, तो पहले तो लिएट के हिसाब से सर कॉस इनवर्स आगे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर उसके बाजू में बैठ जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर बाजू में बैठा है तो अब हमको करना है बच्चों सीधे सीधे इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस बड़ा इंटीग्रल, देखो एक एक स्टेप ऐसे लिखा करो, नहीं तो क्या है ना कैलकुलेशन में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो खेल खत्म हो जाता है हमारा। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये बड़ा वाला डीएक्स आपका। तो अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों वो एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा, अच्छा माइनस होता है ये माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो साइन और कॉस का सेम होता है, बस फर्क साइन का हो जाता है प्लस माइनस का, और ये डीएक्स। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में थ्री, इसको ऐसे बेटर रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वन बाई थ्री बाहर ले लिया, ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा होगा भाई, वन बाई थ्री को बाहर कर दिया, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और ये हमको मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करें बच्चों, यहाँ पे वहाँ तो पावर सेम थी तो जुगाड़ किया, सर यहाँ पावर तो सेम है नहीं और एक्स क्यूब है ऊपर, तो या तो डिवाइड कर दो बच्चों, वो डिवाइड वाला, लेकिन डिवाइड वाला काम कर जाएगा, पर ये है कि बच्चों फिर वो रूट में है तो रूट और तकलीफ देगा हमको, तो रूट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड ना बच्चों, एक सेकेंड कॉल आ रहा है। हाँ जी भाई कंटिन्यू करते हैं बच्चों, सॉरी कॉल आ गया था। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करें भाई, तो डिवाइड वाला मैं बोल रहा था आपको कि डिवाइड करके ट्राई करते हैं, पर रूट है परेशान होंगे, तो करे क्या, करे क्या, तो
तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वैसे सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है बच्चों, इसका सब्स्टिट्यूशन ये होगा, वो एक पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि हाँ वही एक पॉसिबिलिटी बेस्ट है। डिवाइड करने पे क्या हो रहा है ना बच्चों, अगर मैं ऐसा सोचूं कि सर क्यों ना पावर बड़ा है तो ऐसे डिवाइड करके ट्राई करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर तो कुछ भी करेंगे अपन, कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे पहले कुछ आ जाएगा और फिर यहाँ पे पावर 5 हो जाएगा, तो और सरदर्द वाला काम हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे ना, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं बच्चों। अगर अपन 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 ये देखिए एक काम करते हैं, इसको पहले तो आई बोल के ना 1 बोल दो, इसको थोड़ा रुकते हैं, इसको 1 बोल दिया। 1 बोलने के बाद भाई हमने एक काम कर दिया, इसको I2 ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके लास्ट में लाके यहाँ रख देंगे। मतलब मीनिंग भाई ये बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे क्या समय थोड़ा सा बच जाएगा। सो अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे ये हो गया आपका इंटीग्रल। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर रहा हूँ, और सब्स्टिट्यूशन में मैं ले रहा हूँ बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी। अब देखना एक एक स्टेप आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने इसको टी लिया है, ये को इसको, तो ये रूट टी हो जाएगा, रूट टी जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और इसका माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। यानी कि कल को बच्चों ऊपर मुझे माइनस 2x की जरूरत है, dx इज इक्वल टू dt, या ऐसा समझो कि x dx की जगह पे मैं dt बाय माइनस dt बाय 2 रख सकता हूँ, ऐसे सोचो। तो अब x तो ऊपर है, ये देखो यहाँ पे आप अच्छे से देखो तो मैं एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये लिख सकता हूँ। सो अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, तो x dx की जगह पे आई कैन रिप्लेस, ये देखो ये x dx है, इसको आई कैन रिप्लेस बाय माइनस dt बाय 2, ये t हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है एक एक्स स्क्वायर और बैठा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मांग लो, तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू देगा, देखो एक्स स्क्वायर इधर t इधर, तो 1 माइनस टी हो जाएगा और बस। सो देयरफॉर I1 क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ये देखो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस टी, एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी अपॉन 2 और अपॉन में इट इज रूट टी। अभी हो गया, तो ये हो गया माइनस हाफ बाहर आ जाएगा बच्चों इंटीग्रल, ये 1 अपॉन रूट टी है और माइनस टी अपॉन रूट टी है। अच्छा रूट टी का मतलब हमको पता है कि रूट टी का मतलब सर पावर हाफ होता है, जिस दिन ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव पावर हाफ हो जाएगा, यानी कि टी की पावर में माइनस हाफ, माइनस ये जिस दिन देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, हाफ माइनस हाफ, तो वो भी हाफ होगा, वो भी लेकिन वो पॉजिटिव होगा, टी की पावर हाफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस हाफ, और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा टी की पावर में हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और प्लस में सी लग जाएगा, C1 ले देते हैं या सी कुछ भी ले लीजिए। तो अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना बच्चों, हो क्या जाएगा, हो ये जाएगा कि माइनस हाफ बैठा है बाहर, एक सेकेंड अच्छे से देख लेते हैं, माइनस हाफ है, ये टी की पावर में हाफ बचेगा, यहाँ पे हाफ बचेगा, यहाँ पे 3/2 बचेगा, ठीक है, बीच में माइनस है। ओके सो ये हो गया बच्चों हमारा, इट इज माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ टी की पावर में हाफ अपॉन हाफ माइनस टी की पावर में 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस में सी बैठा हुआ है। अरे इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से आ गया भाई, तू निकल, ये तो अपना हो चुका है, इंटीग्रेशन कर रखा है हमने। सो बच्चों अब ये हाफ माइनस हाफ, ये हो गया 2t। अच्छा t कौन है, तो t हमने किसको कंसिडर किया था, t हमने कंसिडर किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 2/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 प्लस C1, और अल्टीमेटली बच्चों जिस दिन आपने माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस 2 से 2 मर गया 1/3। अच्छा यहाँ पे 2 मर जाएगा, सॉरी ये 2 मर जाएगा इससे, और यहाँ पे 2, तो ये 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 प्लस C1, ये आपका आंसर है। लेकिन ये हमारा अल्टीमेट आंसर नहीं है, आई क्या हो जाएगा बच्चों, आई क्या था, जरा पीछे चलते हैं। सो यहाँ पे हमको आई क्या मिला था, x³/3 cos इनवर्स प्लस 1/3, x³/3 cos इनवर्स ऑफ x प्लस 1/3 ऑफ जो भी आया है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में हाफ प्लस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 और प्लस C1 या प्लस C बोल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। सो आपका अल्टीमेट आंसर हो गया x³/3 cos इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो आप, और प्लस 1/9, ये x रूट x है, रहने दो इसको ऐसे, 3/2 प्लस C आपका फाइनल आंसर है बच्चों, कहानी खत्म। सो वी हैव एंडेड अप विद क्वेश्चन नंबर 12 11 12 राइट है बच्चों। अगले कहानी चला आओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपको दिख के क्लिक होते हैं, दिख के देखा और क्लिक हो गया कि ये सब्स्टिट्यूशन है, प्योर सब्स्टिट्यूशन, जस्ट थिंक log x उसका डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है, सीधे सब्स्टिट्यूट करो, दो लाइन में खत्म होने वाले क्वेश्चन है। पुट log x को t, देखो बस स्पीड आपकी भयंकर होनी चाहिए,
log x का डेरिवेटिव 1/x dx, जिसके जगह पे आप dt लिख सकते हैं। सो बच्चों i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ, फटाफट देखो ये इसको मैंने t लिया log x को, तो ये हो जाएगा log ऑफ t और 1/x की जगह पे dt। सो बच्चों ये क्वेश्चन तो हमने पहला ही क्वेश्चन जो पहला ही एग्जांपल किया यू इंटू वी सीखते भाई, यही सीखा था log x। सो बच्चों ये क्या log t इंटू 1 करना पड़ेगा हमको dt ना, लिए फटाफट लिएट तो फॉलो कर रहा है एल पहले। अब क्या करना है मुझे बच्चों, u इंटू वी लगा देना है, तो u इंटीग्रल ऑफ 1 dt माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log t इंटीग्रल ऑफ 1 dt और बड़े वाले के लिए dt। अब देखो जहाँ x था वहाँ t है, डरना नहीं। सो ये हो गया बच्चों आपका log t इंटू टी माइनस यहाँ पे ये देखो 1/t और t मर गया तो 1 बचा और 1 का t हो जाएगा। वैसे मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, अपने को याद भी है t इंटू लॉग टी और यहाँ पे क्या है माइनस में t बचेगा और प्लस में c, ये आपका i है। लेकिन सर t कौन है, तो बेटा log x है, तो लिख दो यहाँ पे log x, log ऑफ log x और माइनस में t की जगह पे log x प्लस c। ये तो log x कॉमन निकाल लो, नहीं तो बस ठीक है यही आंसर है। आप log x कॉमन निकाल सकते हो बट ठीक है चलेगा, वैसे बेस्ट सिंप्लीफिकेशन माना जाता है, आंसर को निकालते हैं तो बेस्ट। ठीक है नेक्स्ट, देखा बहुत स्पीड में हो गया क्वेश्चन। अगेन दिख रहा होगा आपको फटाफट सब्स्टिट्यूशन, कैसे सब्स्टिट्यूशन सर, साइन इनवर्स टी दिख रहा है सबको, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होता है। सो बस आप बच्चों फटाफट पुट कर दो, पहले तो आई लिख देते हैं एक बार, आधा आंसर तो आप बस पुट किए और आपको आंसर चमकना स्टार्ट भी हो जाएगा भाई धीरे धीरे। सो जैसे ही मैं पुट करूंगा बच्चों, क्या पुट करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ टी है भाई, वो देखो थोड़ा सा यहाँ पे x नहीं है t है, साइन इनवर्स ऑफ टी, थीटा ले लेते हैं या x ले लें, x ले लेंगे तो x के टर्म में चला जाएगा और कुछ नहीं, आप कुछ भी ले लो क्या ही फर्क पड़ रहा है मेरे को, आप अपन x लेते हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ x टी, साइन इनवर्स ऑफ टी, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx। तो आई क्या हो गया भाई मेरा, इंटीग्रल ऑफ टी को तो मैंने टी, अच्छा लेकिन टी भी तो चेंज होगा x के टर्म में। अब टी को मैं x के टर्म में कैसे चेंज करूँ, तो यहाँ से टी की वैल्यू मांगो, तो बच्चों टी हो जाएगा साइन ऑफ x, देखो साइन इनवर्स यहाँ गया, ये साइन ऑफ x हो गया, तो t की जगह आ गया बच्चों मेरा साइन ऑफ x, इसको मैंने x लिया है साइन इनवर्स को, और इस पूरे की जगह पे dx आ जाएगा, ये हो गया dx। अब लिएट फॉलो करना है, LIAAT, ए पहले होना चाहिए यानी कि x इंटू साइन एक्स लिखना पड़ेगा। और बस बच्चों अब ये तो बाएं हाथ का खेल है आपके, अब तमाम क्वेश्चन ऐसे कर रखा है, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ साइन x dx बड़ा dx। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने ना जाने कितने कर लिए, अब तो स्पीड तेज होना मतलब कोई दिक्कत नहीं करेगा इतना। साइन का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रल, ये 1 होगा तो माइनस कॉस, यहाँ प्लस कॉस कर देगा, और फिर कॉस का बच्चों साइन हो जाएगा, इट इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आपका आई है। बट सर दिक्कत ये है कि सुनना, अब अच्छे से सुनना, एक्स हटेगा सब जगह से, एक्स हटाना पड़ेगा अपने को, नहीं तो लोचा हो जाएगा। तो अब एक्स हटाता हूँ बच्चों, माइनस देखो एक्स की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ टी, क्योंकि क्वेश्चन टी में है तो आंसर भी टी में चाहिए, कॉस एक्स की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स प्लस साइन एक्स की जगह साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो ये तो साइन इनवर्स साइन मर गया, ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ टी और यहाँ पे प्लस टी प्लस सी। देखो इसको चाहूँ तो मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस है, कॉस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन का स्क्वायर, तो वहां बचेगा टी स्क्वायर। देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, या अगर बुक में आंसर यही है तो आप मत आगे करिए, अगर बुक में और सिंप्लीफाई किया तो आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे कैसे ऐसे कि कल को मैं बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स ऑफ टी है ये, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दूंगा, साइन का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स टी है अंदर और उसका स्क्वायर, और कल को ये साइन इनवर्स साइन टी मर जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी, ये फाइनल आंसर। ये एंड ये दोनों आंसर है, जो आपकी बुक दे आप उसको फॉलो कर लें, जो भी आपका फाइनल आउटपुट दे रखा है। बड़े स्ट्रेट और सिंपल सवाल है बच्चों, खाली आपको फटाफट सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। नाउ 14 डन, नाउ नेक्स्ट इज 15। अब 15 अच्छा क्वेश्चन आया बच्चों, अच्छा मतलब जहां आपको सोचना पड़ेगा। देखो केवल कॉस इनवर्स बैठ रखा है, अच्छा कॉस बैठा है उसके अंदर रूट बैठा है, तो सर देखो कंपोजिट जैसा हमारे कहानी में नहीं होता है, इंटीग्रेशन में हमने कंपोजिट जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो सर जब कंपोजिट जैसा कुछ होता नहीं तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो दो तरीके बचे, जहां कुछ नहीं होता मैंने आपको सिखा रखा है, वहां केवल सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो उसका डेरिवेटिव तो प्रेजेंट होना चाहिए,
तो अगर मैं यहाँ पे कॉस को तो ले नहीं सकता क्योंकि साइन प्रेजेंट नहीं है, रूट एक्स को सोच सकता हूं क्योंकि रूट एक्स ही तो दिक्कत है। अगर मान लो वहां पे कॉस टी होता तो कॉस टी का इंटीग्रेशन करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, साइन होता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सर मैं ट्राई करूंगा कि रूट हटा दूं। देखो आपको कैसे सर कैसे फील आएगा कि नहीं नहीं अच्छा ये यू इंटू वी का सवाल है, वो फील क्वेश्चन खुद दिलाएगा आपको कि कॉस के अंदर रूट बैठा है, कुछ नहीं कर सकते, कंपोजिट होता नहीं है, अब करे क्या, सब्स्टिट्यूशन। कौन दिक्कत दे रहा है, रूट एक्स, उड़ा दो उसको। सो मैंने खट से सोचा कि सर रूट एक्स को मार दूंगा मैं, रूट एक्स को मैंने टी ले लिया। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब लेकिन समस्या पैदा होगी सर, समस्या ये पैदा होगी 1/2 रूट एक्स है कहाँ, नहीं है, तो सर डी एक्स क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। अब लेकिन सर एक्स तो चाहिए नहीं, तो बच्चा यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स इज टी स्क्वायर, तो कल को 2t dt किसकी जगह पे, dx की जगह पे। देखो अब आपका पेन ना बहुत तेज चलना स्टार्ट होगा। तो आई हो गया बच्चों इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट की जगह मैंने t लिया है, इंटू में टू बाहर टी डी टी, LIA T, तो t पहले कॉस बाद में, क्वेश्चन खत्म बच्चों। सेम जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, अब इसके आगे की कहानी वही है। अब क्या है इसके आगे की कहानी, इट इज 2, तो ये हो जाएगा बच्चों u इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि t इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t सॉरी, एंड इट इज cos t dt बड़ा dt। सो बच्चों ये हो गया आपका 2t cos का होता है साइन पॉजिटिव साइन t इंटीग्रेशन माइनस इसका 1 हो जाएगा, इट इज साइन t dt। साइन का माइनस कॉस होगा तो इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट t साइन t माइनस माइनस प्लस कॉस t प्लस। ये आपका अल्टीमेट आंसर हो गया बच्चों। बट लेकिन t क्या है, तो t को रिप्लेस करो 2, इट इज t की वैल्यू कौन है, रूट एक्स है सर, तो रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स और प्लस सी आपका फाइनल आंसर है कहानी का। एकदम आसान क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ नहीं है, ये हल्का था, ठीक है। हल्का क्या मतलब, पहला स्टेप चमका तो क्वेश्चन चमका, पहला स्टेप नहीं चमका तो क्वेश्चन नहीं चमका, जैसे ये सामने। अब ये भी आपकी जिंदगी का पहला स्टेप है, पहला स्टेप अगर आपको चमका कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है और आपको साफ साफ दिख रहा है सर अंदर लॉग के अंदर, देखो लॉग है, लॉग के अंदर दिक्कत बैठा है कोई, तो वो दिक्कत को उड़ा दो। वो कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, बाजू में बैठा है सर। ये तो क्वेश्चन आपको देख के स्ट्रेट स्ट्रेट समझ आ रहा है कि सर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे। सो आप क्या करो, खाली पुट कर दो बच्चा, क्या पुट कर दो, कॉस थीटा को सम टी, ये हमारा आई है। सो बच्चों जैसे ही पुट किया तो मेरे को पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, सॉरी माइनस साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। सो बच्चों कल को साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी हो जाएगा बस। सो जैसे ही माइनस डी टी होगा तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, और साइन थीटा डी थीटा मिला के डी टी हो गया, और लॉग ऑफ कॉस थीटा की जगह पे टी आ गया। अब इसका आंसर मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप खुद सॉल्व करो। माइनस मेरे को याद है क्योंकि टी लॉग टी याद है, एक्स लॉग एक्स माइनस 1, अच्छा सॉरी ब्रैकेट भी है यहाँ पे, -1 और प्लस सी, ये आपका आंसर है। बस आपको क्या करना है सर, टी को रिप्लेस करना है, टी कौन है बच्चों, कॉस थीटा है, रिप्लेस कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, यही आंसर है। क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। देखो खट से लॉग में कन्वर्ट हुआ, लॉग हमको याद है, आप याद नहीं करना, आप सॉल्व करना पूरा, ठीक है। और फिर ये आंसर, बाई चांस कहीं आंसर यहाँ आओ तो भी देख लेना एक बार, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ना इट इज क्वेश्चन नंबर 17, तो नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है पर कॉस क्यूब है, ओ कॉस क्यूब है। देखो बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन, अब देखो फिर से ऐसा क्वेश्चन कर रखा हुआ है, मतलब आपको अप्रोच कैसे बनाएगा क्वेश्चन, कैसे आपको कैसे फील आएगा कि करना है, कैसे करना है। तो आपको याद होना चाहिए प्रीवियसली हमने क्या किया है। तो बच्चों प्रीवियसली हमने साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद होगा, और साइन स्क्वायर को मैंने कॉस 2 थीटा से रिप्लेस किया था, और उसके बाद फिर से वो यू इंटू वी बन गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको यहाँ भी वही करना है कि सर कॉस क्यूब है, तो कॉस क्यूब को रिप्लेस करना कंपलसरी पहले। तो पहला टारगेट ये मेरा कॉस क्यूब हटाना सर, कॉस क्यूब नहीं चलेगा, जैसे वहां साइन स्क्वायर नहीं चला था, तो साइन स्क्वायर नहीं चला था तो मैंने कॉस 2 थीटा सोचा था। अब यहाँ पे कॉस क्यूब है, मेरे को याद है क्यूब कहाँ आता है, तो बच्चों कॉस 3 थीटा में आता है, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 43, दोनों तरफ कॉस और जहां पे 4 है वहां पे क्यूब, तो यहां से मैं कॉस क्यूब निकालूंगा। देखो तो कॉस क्यूब आई कैन राइट व्हाट, इट इज कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4, हो गया बच्चों काम। बस आप खट से इस कॉस क्यूब को पहले रिप्लेस करो, जब तक ये कॉस क्यूब रिप्लेस नहीं होगा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया कॉस 3x माइनस 3 कॉस x अपॉन 4, और ये dx है। अच्छा 1/4 तो बाहर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो गया x इंटू कॉस 3x
माइनस डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ 3 बाहर निकाल लिया, एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको दोनों को सॉल्व कर लो, इसको I1 बोल दो, इसको I2, ये आई है 1/4 -3 और बस सेट 1 I1 I2 सॉल्व करके बच्चों यहाँ रख देंगे। अब देखो यहाँ भी I1 में भी u इंटू वी, I1 देखो क्या इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस 3x। अच्छा ऐसा क्वेश्चन मुझे फील आ रहा है कि हमने कर रखा हुआ है बच्चों, देख लेते हैं। x इंटू कॉस 3x शायद हमने किया हुआ है। भाई भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ से बहुत आगे निकल गए अपन, कुछ स्पीड में उड़ जाता है भाई सब कुछ। हाँ ये रहा, तो बच्चों x इंटू साइन 3x है। अच्छा बेइज्जती है, देखो x इंटू साइन 3x का ये आंसर था, बस अपने पास क्या है कॉस 3x है। कोई नहीं भाई, करना पड़ेगा अपने को, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा लग रहा है बच्चों, क्योंकि नहीं है कॉस पे, ई पावर एक्स कॉस है। नहीं नहीं है, कोई नहीं, वो साइन के लिए है बच्चों, ठीक है। तो अपन सॉल्व करेंगे और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आंसर नहीं लिख पाएंगे। सो यहाँ पे यू इंटू वी के लिए पहले लिएट एल आई ए पहले, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ लिएट कुछ नहीं करना है, बस यू इंटू वी कर दो। तो यू इंटीग्रल ऑफ टी कॉस 3x माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x dx बड़ा वाला dx, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चों आपका x इंटीग्रल ऑफ कॉस, कॉस का होता है प्लस साइन 3x, जो भी x के साथ है वो अपॉन में माइनस इंटीग्रल इसका 1 हो जाएगा, इट टर्न्स आउट टू बी साइन 3x अपॉन 3 और dx। सो इट इज अल्टीमेटली बच्चों x साइन इनवर्स ऑफ 3x x अपॉन 3 माइनस, अच्छा ये 1/3 बाहर आया, साइन का फिर से कॉस नेगेटिव कॉस होगा तो प्लस कॉस 3x/9 हो जाएगा और प्लस C1, ये आपका पहला आंसर आ गया बच्चों। ये आपका I1 मैंने निकाल दिया, I1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब बारी है बच्चों I2 की, तो भाई I2 कहाँ से लाएं सर, ऐसे ही तो करना है, क्या ही दिक्कत है। सो यहाँ पे देखते हैं I2 क्या है इंटीग्रल ऑफ x cos x, ये तो जल्दी हो जाएगा बच्चों, इसमें बहुत खासा मेहनत है नहीं। अब ना ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं ऐसे लिखूंगा नहीं फॉर्मूले, सीधे आंसर लिखूंगा, सीधे इंटीग्रेट करूंगा जहाँ करना है। तो बच्चों u इंटीग्रल ऑफ कॉस का बच्चों साइन x होता है, माइनस बड़ा इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 है और कॉस का साइन x है dx, साइन का माइनस कॉस होता है, तो आपका आंसर इज x साइन x प्लस कॉस x dx, खत्म। ये आपका I2 है। सो बच्चों I1 I2 आ गया, सो देयरफॉर I क्या हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू 1/4 ऑफ I1 क्या है x/3 साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस कॉस 3x अपॉन 9, ये हो गया I1 और माइनस 3 टाइम्स I2 क्या आया बच्चों x साइन x प्लस कॉस x, ये आपका आंसर है, कहानी खत्म। दैट्स इट, वी हैव डन, हो गया अभी ये भी क्वेश्चन आसान था, ये तो बहुत आसान था, खाली आपको cos 3 थीटा याद होना चाहिए, लेकिन मतलब आसान के लिए याद होना चाहिए तो आसान है, अदरवाइज तो बाउंसर मार रहा होगा कईयों को, आधों को तो बाउंसर मार जाएगा भाई, जब तक बेसिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, ये क्वेश्चन तो खुद बहुत कुछ बता रहा है कि बेटा log x को t ले ले, उसका डेरिवेटिव 1/x dx यहाँ पे अवेलेबल है, तो जैसे ही पुट करूंगा बच्चों log x को t, इसका डेरिवेटिव 1/x dx, जिसको कल को हम dt लिख देंगे, तो पूरा आई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन, लॉग की जगह क्या है बच्चों, देखो लॉग मैंने टी लिया तो टी स्क्वायर हो गया, देखो लॉग एक्स का स्क्वायर है तो वो टी हो गया, और इंटू में 1/x dx, अच्छा इंटू में टी भी है, इंटू में टी लॉग एक्स को टी और 1/x dx की जगह डी टी, अगेन यू इंटू वी। बस यहाँ एंगल का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल के स्क्वायर से अपन नहीं डरते, अपन उसको निपटा लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पे यू इंटू वी कर दूँ, तो यू यू इंटू वी के लिए टी पहले होना चाहिए, लिए एट इंटीग्रल ऑफ साइन टी स्क्वायर और डी टी। देखो अब मसला ये ना, नहीं मसला यहाँ पे क्या फंस रहा है बच्चों, एक मिनट ना, थोड़ा और सोचेंगे, क्योंकि अगर मैंने यू इंटू वी कर दिया तो साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, कॉस टी मतलब जो भी थीटा है, लेकिन दिक्कत है कि सर वो कॉस थीटा के साइन थीटा के लिए होता है, सो साइन टी स्क्वायर के लिए क्या होगा, मतलब जैसे अगर डेरिवेटिव करना होता, सोचो डेरिवेटिव होता है इसका, तो मैं डेरिवेटिव तो इसका बहुत आसान से कर लेता, कैसे बहुत आसानी से कर लेता कि कल को अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो साइन का कॉस होगा, फिर टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में वो नहीं होता ना, कंपोजिट वाला खेल होगा नहीं, तो मैं करूँ क्या, तो सर अगेंस्ट रीसब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, एक और सब्सटीट्यूशन करूंगा यहाँ पे, ये आई है देखना, अब आएगा मजा आपको, कि मैंने टी स्क्वायर को एक्स ले लिया, नहीं एक्स ऑलरेडी यूज है, थीटा ले लिया, सो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt इज इक्वल टू डी थीटा,
तो दिस विल इम्प्लाइज व्हाट कि टी डी टी की जगह पे थीटा बाय 2 आ जाएगा। और बच्चों आपका आई जो है ना बड़ा खतरनाक बनने जा रहा है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये देखो टी डी टी, ये टी और ये डी टी, इन दोनों की जगह पे आ गया थीटा बाय 2, डी थीटा बाय 2, और ये अंदर साइन थीटा हो गया। और साइन का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा कर लेता है, ये हाफ साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अरे तो चिंदी क्वेश्चन निकला, माइनस हाफ, बस थीटा की जगह कौन आएगा, थीटा की वैल्यू, और थीटा कौन है बच्चों, टी स्क्वायर है, और टी की जगह कौन आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। खत्म हो गया भाई, मेरे को तो लग रहा है। अगर ये बहुत चिंदी है, ये तो छोटा सा था, बस 2 बार सब्सटीट्यूट करना पड़ा, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि 2 बार नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है, 2 बार करना पड़ेगा बच्चों सब्सटीट्यूशन यहाँ पे। और 2 बार सब्सटीट्यूट करते हो क्या गया, ये तो एकदम मतलब कोई यू इंटू वी की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाय पार्ट करने की जरूरत ही नहीं हमको, और स्ट्रेट आंसर आ गया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है क्या भाई, पहले वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये तो बहुत बेहतरीन, बहुत आसान, आपको देख के फील आ गया होगा सर अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू बच्चों लॉग एक्स अपॉन एक्स दे रखा है। अब ये तो आपको मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, लेकिन उल्टा है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं पुट कर दूंगा बच्चों क्या, लॉग एक्स को टी, और अगर लॉग एक्स को टी लिया तो उसका डेरिवेटिव 1/x dx टर्न्स आउट टू बी बच्चों लोग dt। तो आई क्या हो गया हमारा, इंटीग्रल ऑफ टी dt, और टी का भाई टी स्क्वायर बाय 2, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे वाह, ये log x, लास्ट क्लास के क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं भाई इसके, देख रहे हो पिछला भी 2-4 लाइन में हुआ, ये भी 2-4 लाइन में हो गया, ऐसे नसीब मिलता नहीं है जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भाई, अगला सवाल देखो आया ना, भयंकर वाला। देखो ये x देने का मतलब है कि वो यहाँ पे देखो, ये दोनों तो सासू चोर को प्रेजेंट कर रहा है खट से, आपको फील आ गया होगा ऐसा, ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन ट्रिगो में किए, डेरिवेटिव में किए, इंटीग्रेशन, सब जगह सब भर भर के सवाल किए अपन ने। और यहाँ पे सीधे सीधे सासू चोर तो है सर, ये तो क्लियर है कि सासू चोर लगेगा, बाजू में एक्स बेटा मतलब यू इंटू वी भी लगेगा। तो मैं ऐसा करूँ, या तो इन दोनों को बच्चों ना एक साथ ले रहा हूँ पहले, और सासू चोर लगा रहा, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सासू चोर लगाऊं तो सासू चोर देखो पहले ही है ना, सासू चोर पहला वाला फॉर्मूला साइन साइन प्लस में बच्चों, तो ये साइन और यहाँ भी साइन, दोनों प्लस में, बीच में प्लस, और ये दोनों ऐड होगा 7x, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो -3x और dx। सो अब ये क्या करेगा, ये तो उल्टी करेगा क्योंकि साइन जो है उल्टी करता है, साइन 7x माइनस, एक काम करते हैं ना बच्चों, यहीं पे इसको एक्सपांड भी कर लेते हैं, सॉरी, तो ये हो जाएगा x साइन 7x dx, माइनस ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि उल्टी करता है, इंटीग्रल ऑफ x साइन 3x dx हो गया अभी। अब ये 2 है, ये i है, दोनों को इंटीग्रेट कर दो, u इंटू वी, यहाँ भी u इंटू वी लग रहा है, यहाँ भी u इंटू वी लग रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऐसा कर रखा हुआ है ना पहले, अभी देखा साइन वाला आ गया, कॉस वाला था इसके पहले, यहाँ पे साइन है। सो बच्चों ये हो जाएगा u लिएट एल आई ए पहले बराबर है u इंटीग्रल ऑफ साइन 7x माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx, और ये बड़ा dx, ये एक पार्ट हो गया अभी माइनस, ठीक है ब्रैकेट यूज कर लेते हैं बेस्ट होगा, नहीं तो कहीं कैलकुलेशन यहाँ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इंटीग्रल ऑफ साइन 3x माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx, और ये बड़े वाले के लिए dx। अब बच्चों एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये x साइन का होता है बच्चों माइनस कॉस 7x अपॉन में 7, ये 1 होगा माइनस, तो ये प्लस हो गया, साइन का कॉस 7x अपॉन में 7 बाहर ले लिया dx। सेम यहाँ पे देखो बच्चों, अब रिपीट हो रही हैं चीज़ें, मैं भी बोर हो गया आपके साथ साथ, आपको भी बोरिंग लग रहा होगा कि भाई सर एक ही चीज़ तो चल रही है। तो ये cos 3x अपॉन में 3 बाहर आ गया dx। अब बस लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन है, ये और ये दोनों को इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। इट इज़ -x/7 cos 7x प्लस, ये हो गया बच्चों साइन 7x, और अपॉन में 7 आएगा तो 49 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1/49 माइनस माइनस प्लस x/3 cos 3x माइनस साइन 3x अपॉन 9 प्लस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था भाई इस क्वेश्चन में, भी कुछ नहीं था, कोई दम नहीं है। बस बच्चों यहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए कि सर सासू चोर से अलग हो सकता है, देन x से दोनों को मल्टीप्लाई किया, u इंटू वी 2 बार लगा दिया, यहाँ भी, और बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो सेम क्वेश्चन, अब भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, बस वहां पे रूट एक्स था, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स है, वहां स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था, यहाँ क्यूब रूट है।
वहां पे 2 था, यहाँ पे 3 है, और कोई फर्क नहीं है, एज इट इज कर दो। क्या सर जो दिक्कत है उसको पुट कर दो, यानी कि ये रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर 1/3 को टी ले लिया। ये देखो रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब 1/3 होता है, तो इसका डेरिवेटिव लेकिन क्या होगा बच्चों, 1/3 नीचे आएगा, एक्स की पावर में क्या बचेगा भाई -2/3, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों, ये इधर 3 अपॉन एक्स की पावर -2/3 डी टी, यानी कि सर 3 इंटू एक्स की पावर में 2/3 डी टी। लेकिन सर एक्स तो चलेगा नहीं, टी चाहिए मुझे, तो टी की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, टी क्यूब हो जाएगी। सो यहाँ टी क्यूब आ जाएगा और पावर में 2/3 डी टी। अच्छा टी क्यूब कैसे आया जरा वो समझो बच्चों, यहाँ पे क्यूब रूट है, मैंने क्यूब कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ से एक्स मिल गया मेरे को टी क्यूब। ये देखो ऐसे अच्छे से समझो, यहाँ पे क्यूब किया, यहाँ पे भी क्यूब किया, तो ये दिस इंप्लाइज कि एक्स हो जाएगा टी का क्यूब। मतलब ये समझने के लिए समझना, इस तरह सब लिख नहीं देना, खिचड़ी नहीं कर देना। सो ये हो गया टी क्यूब क्यूब मर गया, 3t² dt आ गया dx, ये आपका dx हो जाएगा, dx को ये रिप्लेस कर देंगे। तो देयरफॉर आई क्या हो रहा है बच्चों, आई हो गया इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा cos t इंटू 3t² dt। तो 3 बाहर निकाल लिया, लिए ये पहले t बाद में dt। अब बच्चों बस आगे आपका काम क्या है, इंटीग्रेट करना है। आई थिंक 2 बार होगा क्योंकि t² है, t होता तो 1 बार होता, t² है तो 2 बार होगा, t क्यूब में 3 बार, याद है कर रखा हुआ है ऐसा भी क्वेश्चन हमने, देखो सब कुछ कर रखा हुआ है पहले। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, और कॉस का फिर से साइन t dt। सो यहाँ पे अगेन u इंटू वी है बच्चों, तो ये हो गया 3t² साइन t, अच्छे से देखना, 2 को बाहर निकाला, अगेन u इंटू वी, यू नाउ साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस टी, माइनस लगा दिया, और बच्चों माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का 1 हो जाएगा, और इसका अगेन माइनस, तो प्लस कॉस टी डी टी। देखो स्टेप्स उड़ रहे हैं भाई, यहाँ पे मैं स्टेप काफी उड़ा दे रहा हूँ, आप एग्जाम में एक एक स्टेप करेंगे प्रॉपरली। माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी, और यहाँ पे -2, और कॉस का होता है बच्चों प्लस साइन टी, और प्लस सी। तो भाई 3 टर्म आंसर में आ रहे हैं, 3। ना टी कौन है भाई, टी को ले आओ भाई, टी कहाँ है, टी टू कहाँ है, तो टी था एक्स की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 2 क्यूब रूट ऑफ एक्स कॉस, बाप रे, -2 साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी। कहानी खत्म, ये आंसर है आपका, आ गया भाई आंसर। नेक्स्ट भाई आप लोग खाली स्टेप खत्म, ओ मस्त बेस्ट। तो बच्चों का खत्म हो गया बाय पार्ट, सारे 21 क्वेश्चन थे, 21 के 21 हमने कर लिए, पहले में हमने 10 किए थे, यहाँ पे 11 कवर किए, ये 11 मेरे को लगता है और इजियर हो गए थे, पहले 10 अगर आ रहे हैं तो इसमें तो मैक्सिमम मैच कर रहा है, कुछ चीजें तो आपको सेम सेम दिख रही है जो बहुत क्विकली हो जा रही है, ठीक है। सो देखो इंटरलिंक तो है इंटीग्रेशन पूरा का पूरा, तो भी ट्राई करो कि स्टार्ट से समझो, स्टार्ट से समझेगा तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए स्टॉप करता हूँ बच्चों यहीं पे वीडियो को।